और भाई क्या चल रहा है? हालांकि इसका जवाब फॉक तो नहीं है, लेकिन नागपुर में इन दिनों अनोखे कमिटमेंट सेरेमनी की बात चल रही है, जहां एक तरफ सुरभि मित्रा हैं जो कि पेशे से सेक्रेटरिस्ट हैं, वहीं दूसरी तरफ इनकी पार्टनर हैं पौरोमिता मुखर्जी जो कि कॉर्पोरेट लेवल में अच्छे पद पर है, कार्यरत हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि दोनों की मुलाकात सेमिनार के थ्रू हुई थी एंड उसी के बाद चैटिंग के थ्रू बातों का सिलसिला आगे बढ़ा, जैसे कि नॉर्मली सभी कपल्स में होता है। एंड फाइनली अभी उन्होंने अपने रिश्ते को नया मुकाम देने के लिए सिविल यूनियन की बात आगे बढ़ाई है और रिंग सेरेमनी भी की है, जिसकी हर तरफ नागपुर में चर्चा भी हो रही है। शुरुआत करूंगी सुरभि आपसे। बीइंग एन सेक्रेटरिस्ट, आपने किस तरह से अपने आप को काबिल बनाया इसके लिए कि आप जैसे अमूमन बाकी कपल्स रहते हैं इस कम्युनिटी में, वो अब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं, आपने इसके लिए क्या प्लानिंग की है? तो मेरे साथ ऐसा हुआ दैट मैंने जब अपने पेरेंट्स को ये बात बताई, तो पहली चीज़ तो ऐसा बहुत धक्का लगना या बहुत एग्रेशन ऐसा कभी भी कुछ हुआ नहीं। इनफैक्ट दे हेल्प्ड मी इन अ लॉट ऑफ वेज, दे हेल्प्ड देमसेल्व्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो उस चक्कर में डैड और मॉम की एक पर्टिकुलर पॉलिसी थी कि देख बेटा, अगर तूने आगे डिसाइड किया है दैट यू वांट टू लिव दिस लाइफ, then you have to be very well educated and you need to have a very good career, you need to be professionally good and you need to be financially stable. उसके बाद फिर कोई इशू नहीं रहेगा। तो ये चीज़ मेरे मॉम डैड ने फॉलो की एंड इवन आफ्टर नोइंग सिंस एजेस उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला तेरे को आगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, तेरे को ये नहीं करेंगे, तेरे को वो नहीं। इनफैक्ट और पढ़ाया लिखाया और जितना हो सके उतना कराते गए। अभी एमडी के बाद मैं पीएचडी भी कर रही हूँ, फेलोशिप भी कर रही हूँ, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चल ही रहा है। तो एंड प्लस आई हैव जॉइंड लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे मैं प्रोफेशनली काम करती हूँ। तो दिस इज़ लाइक अ काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग दैट आई गॉट। एंड टॉकिंग अबाउट पीपल जिनको ये नहीं मिलता है, but they also come from educated backgrounds and they also want to be financially stable and accepted with their partners, और जिनको लीगल मैरिज चाहिए होती है वो लोग इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। बाहर शिफ्ट होते एक्चुअली हम लोग इसे गे ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। बेसिकली जो ब्रेनी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जिन्होंने जो बहुत इंटेलिजेंट है, हाई आईक्यू लेवल्स हैं उनके, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिसमें एक्चुअली देश की मदद हो सकती है। अब जैसे जनरली देश क्या कहता है, अरे अरे हमारे अच्छे लोग तो अमेरिका जाके काम कर रहे हैं, कनाडा जाके काम कर रहे हैं। पर ये भी तो देखना चाहिए कि अमेरिका, कनाडा, बाकी के कंट्रीज़ उन्हें उनके ह्यूमन राइट्स दे रहे हैं और उसी रीज़न से वो लोग वहाँ जाते हैं, उनके लिए काम करते हैं और अपनी ह्यूमन राइट्स उनको मिल जाते हैं, तो उनकी पर्सनल लाइफ भी खुश, प्रोफेशनल लाइफ भी खुश। अगर बात करें, हम जब भी गे लेस्बियन हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो हमेशा जो एक 377 लॉ है उसकी बात की जाती है, इसको किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे? तो 377 में ना ऐसा लिखा था, एंड पहली चीज़ तो 377 इज़ बेसिकली नॉट एन इंडियन लॉ, वो ब्रिटिश लॉ था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में इम्बाइब कर लिया गया। बिकॉज एज वी नो हिस्ट्री, जब इंडिपेंडेंस डिसाइड कर रहे थे कि 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस की डेट फिक्स करनी है, तो बहुत हेस्टीली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिश लॉ से उठाई गई, जिसमें से 377 भी उठाया गया। अब जैसे आपको पता है कि इंडिया में पहले जो हिस्टोरिकल इंडिया था उसमें कभी ये प्रॉब्लम नहीं थी। इवन इफ़ यू नो कि मुगल्स में भी ये प्रॉब्लम कभी नहीं। मुगल्स तो ऑलरेडी अ लॉट ऑफ किंग्स वर नोन टू बी गेज। हमारी हिस्ट्री वहीं से आती है ओरिजिनली। जी, इवन इफ़ यू नो खजुराहो टेम्पल, उसमें काफ़ी सारा इनकारनेशंस है। कामा सूत्र में इनफैक्ट चैप्टर्स हैं इन सब चीज़ों को लेकर, जो कि अपने इंडिया के ओरिजिन का है। बहुत सारे पेंटिंग्स, पुराने स्कल्पचर्स आप सब तरफ इंडिया में देखोगे तो इट वाज अ ओपन थिंग। फिर ये ब्रिटिश लॉ आने की वजह से ये सब हुआ। बट क्या हुआ कि वो जनरेशन तो चली गई, आगे आने वाली जनरेशन ने 377 को एज सिन, एज क्राइम, एज लीगली अनएथिकल देखा है। इसीलिए ये जनरेशन डरने लगी बाद की जनरेशन कि अब अगर हम आउट होंगे तो हमें जेल जाना पड़ेगा। बाद में 377 जब डीक्रिमिनलाइज हुआ, उसमें यही था कि अभी नाउ अ कपल, अ सेम सेक्स कपल कैन लिव टुगेदर। ठीक है, तो वो चीज़ का अभी इशू नहीं है, पहले उसका भी था। तो अभी नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ डेफिनेटली गेटिंग अ लीगलाइज्ड मैरिज, जिसके लिए अभी पिटिशंस काफ़ी कपल्स ने फाइल किए हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। और अगर आप जानते होंगे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली इसके फेवर में है कि बिल पास हो जाना चाहिए।
अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने उनके अगेंस्ट एक डाला है कि ये हमारे रिचुअल्स और हमारे संस्कारों के खिलाफ है, लेकिन अल्टीमेटली जस्ट एज आई टोल्ड यू, जो थे वो तो ओरिजिनली हम यही थे ना, जी। तो वाई शुड वी बिकम लाइक ब्रिटिशर्स। एंड सेकेंडली, जो ब्रिटिशर्स ने लॉ लाया था वो उन्होंने खुद ही अपने कंट्री में 60 ईयर्स पहले डिसॉल्व कर दिया, और हम अभी भी उसे लेके चल रहे हैं। बात करेंगे पौर्णिता, आपसे जानना चाहूँगी कि पेरेंट्स यूजुअली जब अगर बच्चा सामने आता है अपने बारे में ये बताने के लिए कि नो मुझे लड़की ज़्यादा पसंद है, या लड़का बोलता है कि मुझे लड़का ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू गर्ल, ऐसे में क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को किस तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए बच्चे को? हाँ, तो पेरेंट्स का मेरा यही एक बात बतानी है कि अगर आपका बच्चा आके ऐसे, चलो मान लिया 5-10 मिनट का कन्वर्सेशन है, तो पहले तो सुनिए ध्यान से। और ऐसा नहीं है कि 5 मिनट और 10 मिनट की कन्वर्सेशन के लिए आपका प्यार जो था, आपका एक्सेप्टेंस जो था आपके बच्चे के लिए, वो अचानक से बदल जाए। पहले तो सुनिए, हार्शली बात मत कीजिए, रिसर्च कीजिए इन चीज़ों पे, क्योंकि हाँ एक जनरेशन गैप होती है। और फिर बात कीजिए बच्चे से ध्यान आराम से, फिर एक सोल्यूशन लाए, फिर प्यार करें। मतलब प्यार बदलना नहीं चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए फिर भी। आई नो आई एम राइट और नॉट, बट कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इस साइड में बहुत सारे हम ये कम्युनिटी में देखते हैं लोगों को। कैसा आप डिफाइन करते हैं अपने सराउंडिंग में, आसपास को, आपके फ्रेंड्स? हाँ, तो मेरी फ्रेंड्स या मेरी सिबलिंग्स की बात करें तो बहुत ओपन है और कोई चर्चा भी नहीं करता है। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर हेट्रोसेक्सुअल कपल। क्या अरे हाँ वो हस्बैंड है, वाइफ है, अरे तो फिर क्या है, ये वाइफ है, ये वाइफ है, या फिर हस्बैंड है, हस्बैंड है। नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। कोलकाता वैसे भी LGBTQ कम्युनिटी बहुत फ्रेंडली एक प्लेस है। एंड उधर बहुत सारे ऐसे गे बार्स भी है और जहाँ पे एक्चुअली लोग मिलते हैं। तो ऐसा ही है। बट हाँ, अभी स्टेट टू स्टेट देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन है, पर कोलकाता बहुत फ्रेंडली जगह है। मैं आखिरी में ये सवाल मेरा अंत रहेगा सुरभि आपकी तरफ। आप पब्लिक स्पीकर हैं, अच्छा बोल लेती हैं, आपकी इस पे क्या राय है? बीइंग एन साइकियाट्रिस्ट ऑल्सो, जब भी ऐसी कम्युनिटी में शादी की बात आती है या एक साथ रहने की बात आती है तो आखिरी में लोगों का यही सवाल रहता है, बच्चा कैसे करोगे? की जहाँ तक की बात है, हम दोनों का एक्चुअली ऐसा मानना है कि एडॉप्शन तो बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में इतने बेसहारा बच्चे हैं, स्पेशली इंडिया में। अब आप इमेजिन करो 140 करोड़ की पॉपुलेशन में कितने होंगे। अभी इनफैक्ट कोविड में ही कोविड ऑर्फन्स बहुत सारे हो गए, दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई, कभी दोनों पेरेंट्स की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, कभी प्रोस्टिट्यूट्स अनवांटेड बेबी हो जाता है उन्हें, वो उसको अनाथालय में छोड़ के चले जाती है। अब वो बच्चों का क्या कसूर है, वो तो पैदा हो गए। तो हम एक्चुअली चाहेंगे ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करना, उन्हें पढ़ाना, उन्हें सहारा देना जितना भी हो सके। लाइक पर्सनली आई हैव ऑलवेज बचपन से प्रेफर्ड दैट वन शुड अडॉप्ट। मतलब ठीक है, एक रहता है ना इंडियन सोसाइटी में खून तो खून होता है वगैरह वगैरह, तो उसके लिए है, सरोगसी है। इवन अभी नागपुर में एक वेल रिनाउंड गे कपल ने दे वेंट फॉर सरोगसी। मतलब मैं नाम तो ऑब्वियसली रिवील नहीं करूँगी, लेकिन दे हैव गॉन फॉर सरोगसी। तो things are happening and they should be allowed to happen. सुरभि, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि आपकी कम्युनिटी से जैसे बहुत सारी कपल्स को जैसे बॉयकट किया जाता है उनकी फैमिली से, उनके लिए आपका क्या इनिशिएटिव रहेगा? पहले तो ऐसा है कि आप परसिस्टेंट रहो, कोशिश करते रहो उन्हें समझाने की। इवेंचुअली वो आपसे प्यार करते हैं, समझ ही जाते हैं। नहीं हो सका कोई बात नहीं, बट आप अपनी ज़िंदगी, अपना सच आपको जीना आना चाहिए। थर्डली, हमको एक्चुअली हाँ ये प्लेटफॉर्म यूज़ करना था ये मैसेज देने के लिए भी कि हम लोग एक फंडिंग पेज शुरू कर रहे हैं फॉर ऑल दोज सेम सेक्स कपल्स जिनको शायद अपने फैमिली से आउटकास्ट कर दिया गया हो और वो अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पा रहे हैं और उस मजबूरी में वो अपना करियर नहीं बना पा रहे हैं और कमा नहीं पा रहे हैं। तो हम फंडिंग रेज करना चाहते हैं। वी वुड वांट पीपल टू एक्चुअली डोनेट। आपको एनोनिमसली डोनेट करना आप करिए, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस कॉज के लिए कि इनकी फैमिलीज़ बस जाए, इनका एजुकेशन पूरा हो जाए, ये फाइनेंशियली स्टेबल हो सके, ज़िंदगी में कुछ कर सके। तो ये हम डेफिनेटली करना चाहेंगे और नेशनल लेवल पे करना चाहेंगे।
टीवी स्क्रीन पर अभी ये इंटरव्यू देखते हुए आपको काफ़ी बोल्ड और मॉडर्न लगता होगा, लेकिन यही रियलिटी है। जो जैसा है वो वैसा रहे और उसी को समाज वैसा एक्सेप्ट करे, यही मैसेज देने के लिए सुरभि और पौरोमिता दोनों आगे आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ निशा पंचवानी, यूसी न्यूज़ नागपुर।